मुझे कुछ बातें जो मैं नहीं जानता था, जैसे तत्व, और एक चीज़ ये है कि कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ध्यान नहीं। तीन चीज़ ऐसी है जो मुझे पहली बार पता चला है। जैसे कि आपने कहा कि अब आ गए उसके प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मेरे पास है गुरु, आध्यात्मिक गुरु है, ये नहीं मालूम, तो मैं उनके दिए हुए साधना में करता हूँ, फिर भी यहाँ आया मैंने तो कुछ कहना चाहिए। मतलब क्या आपको जानना क्या है? जैसे तत्व गुरु बोले तो आध्यात्मिक गुरु है, मुझे नहीं मालूम होता, और मैं जो कर रहा हूँ। चलो तत्व गुरु और आध्यात्मिक गुरु के भेद बता देता हूँ, ठीक है। तत्व गुरु और आध्यात्मिक गुरु समानांतर ही होते हैं। तत्व से ही आध्यात्म प्रकट होता है, जब तक तत्व नहीं मिलता आध्यात्म प्रकट नहीं होता। आध्यात्म ये नहीं कि तुम्हें सही सही बातें सिखाओ, आध्यात्म ये नहीं है। आध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आध्यात्म को पूर्ण रूप से अगर उसको खोल के समझा जाए तो आदि आत्म विज्ञान इति आध्यात्म, आत्मा का आदि विज्ञान। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु आपको प्रणाली में ले जा रहा है, क्या तुम्हारा आत्मा का विज्ञान समझा पा रहा है कि तुम कौन? अगर वो समझाने में समर्थ है तो वो आध्यात्मिक गुरु है। दूसरा, तत्व गुरु कौन होता है? कि जो तुम्हें तत्व थमा दे, कि तुम मेरे पास दीक्षा ले रहे हो, तुम मेरे पास विद्या दे रहे हो, मैंने तत्व दे दिया। अब वो तत्व की साधना से तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मतलब मोबाइल होता है ना, उसमें जियो का सिम कार्ड भी चलता है, एयरटेल का भी चलता है, आइडिया का भी चलता है। तो वो गुरु इतना समर्थ होना चाहिए कि वो अपना जीपीएस सिस्टम तुम्हारे अंदर डाल दे, उसे तत्ववादी गुरु कहते हैं। वो तुम्हें कुछ दे दे। जैसे भगवान को अगर तुम रियलिटी में समझना चाहो, ठीक है, तो ईश्वर कौन है? ईश्वर आकार में है क्या? हवा का कोई आकार है? पानी का कोई आकार है? अग्नि का कोई आकार है? तो जब पंचभूत जो मेन एलिमेंट है वो उसका आकार नहीं है, ठीक है, तो ईश्वर का कैसे आकार हो सकता? हमने उसको अपने जैसा बनाया, इसलिए उनको हाथ पैर, हाँ, मुकुट राजाओं की तरह रखा हुआ है, ठीक है। पर अगर उसमें सच में देखने जाओ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला है कि मैं आकाशवाणी शब्द ब्रह्म रूप में विचरण करता हूं, और जा किसी तत्वदर्शी गुरु के पास कि वो मेरा तत्व समझा पाए। अगर तुम्हें वो भगवान कृष्ण का तत्व दिया जाए, एलिमेंट दिया जाए, तो क्या कृष्ण तुम्हें समझ में नहीं आ जाएगा? मतलब सिम कार्ड दे दिया, अब उसकी सर्विसेज तुम्हारी है। तो गुरु, तत्व गुरु क्या करता है? वो सिम कार्ड दे देता है कि ये ले, ये ईश्वर है। जैसे एक भक्त की कहानी है, मीराबाई का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मीराबाई कृष्ण का गुड्डा लेके घूम रही थी, हाँ, और बोले कि भाई पायो, मैंने तो इससे शादी करी है, मेरा दूल्हा है। तब गुरुदेव मिले उनको, रविदास जी। तो रविदास जी मिले तो उन्होंने बोला ये क्या कर रही है? बोले ये मेरा दूल्हा है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा इष्ट है। तो क्या भगवान ये थोड़ी है? गुरु ने टोका वहां पर। तो क्या आप क्या जानते हो, पूरी दुनिया कृष्ण कृष्ण को इसी स्वरूप में मानती है, तो क्या ये भगवान नहीं? अभी सोचो, ये आकार की यात्रा में मीरा जी रही थी अंधकार में, उसको निराकार में ले जाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी। तो उनके गुरु ने क्या दिया? नाम रतन धन दिया। इसलिए उन्होंने पद गाया ना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपना। तो गुरु की कृपा हुई तो वो तत्व दिया गुरु ने। अब मीरा को कृष्ण मिल गए, कैसे मिल गए? सदैव मिल गए, खुद के भीतर मिल गए। तो तत्व देने का काम वो गुरु का होता है, फिर जाके तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। वरना आध्यात्मिक यात्रा के नाम के ऊपर बस ढकोसला है और कुछ नहीं। मन को मनाने के बस उपाय है सारे, कि मैं अच्छा हो जाऊं, मैं बुरा हो जाऊं, उससे भगवान को, भगवान न्यूट्रल एलिमेंट है। अभी भी समझा रहा हूं, भगवान ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो न्यूट्रल एलिमेंट। समझ में आया? आज गंगा के अंदर कोई इंसान उनको मां माने कि जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, और वो डुबकी लगाए, क्या गंगा डुबाएगी नहीं उसको? उसको तैरना ना आना होता और गंगा में डुबकी लगाए तो गंगा का प्रवाह है, क्या डुबाएगा नहीं उसको? कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा साधु हो, बिजली की नंगी तारों को पकड़ लो तो क्या अर्थिंग नहीं देगी? अग्नि में हाथ डालो, क्या हाथ नहीं चलेगा? तो शक्ति का विवेक क्या है? शक्ति अपने प्रकृति के अधीन चलती। आई बात समझ में? तत्व अपने प्रकृति के अधीन चलता, बराबर। तो भगवान जो है वो तुम्हारी आत्मा में बैठा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
तो उसका अंश तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। जब वो गुरु मिलता है तो वो सिम कार्ड एक्टिवेट करता है तुम्हारे भीतर का परमात्मा, फिर वही सिखाए। तुम सीखने वाले बन गए और परमात्मा सिखाने वाला। गुरु तो केवल तार ज्वाइन कर देता है। बस समझ में, बिजली चालू, डेटा ऑन। तो आध्यात्मिक यात्रा क्या है? अपने आप को सुधारना, आत्मा की ओर बढ़ना, वो आध्यात्मिक यात्रा है। और तत्व गुरु मतलब कि जिसके पास साधन है। साधु कहते हैं ना हम, साधु। साधु किसे बोलते हैं? जिसके पास साधन हो उसे साधु कहते हैं। माला जटा खूब पहने, पहने ना ज्ञान विवेक, आडंबर अति लालसी सिमरे माया अनेक। आडंबर अति लालसी जो होता है वो अनेकों माया का सिमरन करता है। माला जटा खूब पहने, उसने माला जटा पहन ली, लेकिन ज्ञान का विवेक ही नहीं है उसके पास कि सही क्या और गलत क्या है। हाँ? बात तो हमारे धर्म के अंदर वही चल रहा है कि कितना अच्छा दिखावा होना चाहिए, पर जो तुम्हें ज्ञान से समझा दे, गुरु पारसमणि जैसा होना चाहिए कि तुम्हें स्पर्श कर दे, तुम्हारे अंदर कृपा कर दे, तुम्हारा विवेक जगा दे, वो गुरु सच्चा। बाकी सारे गुरु है बस। ठीक है, मिल गया आंसर।